बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि किताब के साथ इंसान का ताल्लुक़ जो है वो बड़ा कदीम है। किसी भी दौर में इंसान किताब से कभी भी गैर मुनक़ते नहीं हुआ। हाँ, मुख्तलिफ़ हवादिस मुख्तलिफ़ अदवार में किताब के साथ इंसान का ताल्लुक़ कमज़ोर ज़रूर हुआ, लेकिन कभी मुनक़ते नहीं हुआ। इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए परवरदिगार आलम ने इंसानों की तरफ अंबिया किराम को भेजा, तो उनको भी किताब देकर मबूस किया ताकि इंसानों की हिदायत और रहनुमाई का सिलसिला जारी रहे। इसलिए परवरदिगार आलम ने भी इंसानों को, जिसे उसने बरगज़ीदा किया, पैगंबर और रसूल बनाए, उन्हें और उनके मानने वालों को अहले किताब का टाइटल दे के ही मुशर्रफ किया। हाज़रीन मोहतरम, ये किताब ही है जो इंसान को नूर देती है, रोशनी देती है, इंसान की हिदायत का ज़रिया बनती है, इंसान की तख्लीक़ात में इजाफ़ा करती है, इंसान के समाजी रवैयों की इस्लाह की ज़मानत देती है, इंसान को साइकोलॉजिकली जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें रहनुमाई देती है। अलगरज़ दुनिया का कोई भी रवैया है, कोई भी मौजू है, कोई भी हाशिया ख़याल पे उभरने वाला आइडिया है, वो इसी किताबों के ज़रिए ही मुनस्सह शहूद पे आया। लिहाजा किताब, जब किताब नहीं थी तब क्या था? किताब के मंदरजात जो थे वो किस चीज़ के ऊपर रकम किए जाते थे। तो ये किताब जो है, सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने इंसानियत की रुश्दो हिदायत के अल्फाज आसमान से उतारे, जब कागज़ की इजाद नहीं हुई थी, जब अभी प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था, उस वक्त ये किताब कहाँ पे रकम थी? ये किताब पत्थरों पे मरकूम थी। ये किताब जानवरों की हड्डियों के ऊपर लिखी जाती थी। ये किताब दरख्तों की छालों के ऊपर लिखी जाती थी। ये किताब जानवरों के चमड़े के ऊपर लिखी जाती थी। अलगरज़ बाद में मट्टी की स्लेटें बन गई। ये किताब, ये अल्फाज उसके ऊपर लिखे जाते थे। अलगरज़ कोई भी दौर जो है वो किताब से कभी भी महरूम नहीं रहा। जब से इंटरनेट की दुनिया आई है, जब से डिजिटल दौर शुरू हुआ है, तब से अगर हम इस बात का मुताला करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो किताब के साथ आज इंसान का ताल्लुक़ जो है वो कमज़ोर हो चुका है। आज का नौजवान बहुत सारा टाइम अपना सोशल मीडिया के ऊपर सर्फ कर रहा है, बहुत सारा टाइम वो इंटरनेट को दे रहा है, बहुत सारा टाइम वो स्क्रीन के ऊपर गुजार रहा है। लिहाजा आज का इंसान का ताल्लुक़ किताब के साथ जो है वो पहले की निस्बत कमज़ोर हो चुका है। एकेडमिक्स की हद तक तो किताब पढ़ी जाती है, लेकिन आज तो स्कूलों के बच्चे जो हैं वो भी जब तक उनके सामने मोबाइल ना रखा जाए वो अपनी स्टडी या अपना होमवर्क नहीं करते। इसी मकसद के लिए हर मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो किताब मेलों का अहतमाम करती है, ताकि किताब जो है उसका शौक़ पब्लिक में उजागर किया जाए। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हर साल मुख्तलिफ जगहों पे मेले लगते रहते हैं, किताब मेला, बुक फेयर लगता है। तो अलगरज़ जो जिंदा कौमें हैं, जो दुनिया में तरक्की करना चाहती हैं, जो दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहती हैं, वो कभी भी किताब से कभी भी मुनक़ते नहीं हो सकती हैं। तो अभी इन दिनों 3 से 4 रोज़ का जो किताब मेला है वो लाहौर के एक्सपो सेंटर में मुनक़द किया गया, और उसी में हमने भी आज का दिन जो है वो गुजारा है। और उसमें हर मौजू जो है उसके ऊपर किताबें देखने को मिली हैं। बहुत सारे जो स्टॉल हैं उनका हमने विज़िट किया है। तकरीबन 200 स्टॉल जो हैं वो यहाँ लाहौर के एक्सपो सेंटर में इस वक्त लगाए गए हैं, जिनमें कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़, फ़िक्शन, अदब और नफ्सियात, अलगरज़ और बच्चों से मुतल्लक़ स्कूल की किताबें हैं। अलगरज़ दुनिया जहान की तमाम किताबें, जो नेशनल और इंटरनेशनल हमारे जो ऑथर्स हैं उनकी किताबें तर्जमा होकर भी वहाँ हमारे स्टॉलों के ऊपर मौजूद हैं। तो मैं इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए पैगाम यही देना चाहता हूँ कि किताब नूर है, किताब रोशनी है, इससे दूर मत जाइए, इसके करीब आइए। ये किताब ही है जो आपकी तन्हाई में आपका बेहतरीन साथी है। स्क्रीन जो है, मोबाइल जो है, वो आपकी जहन के ऊपर, नफ्सियात के ऊपर बहुत मनफी असरात डालता है, आपको तन्हाई का शिकार करता है, आपको चिड़चिड़ा करता है, आपको सेल्फिश करता है। लेकिन किताब जो है, इसके अंदर जब आप उन्हीं आइडियाज़ को पढ़ते हैं, नज़रियात को पढ़ते हैं, तो वो आइडियाज़ आपकी शख्सियत में मुनक्कस होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज डिजिटल दौर है, तो डिजिटल दौर में डिजिटल बुक्स जो हैं वो भी मंजर यहाँ पे आ गई हैं। मकसद ये है कि किताब किसी भी शक्ल में हो, वो किताब
इस जिल्द के अंदर हो या किताब डिजिटल हो, हमारा ताल्लुक़ जो है वो किताब के साथ मजबूत होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम के लिए मेरा पैगाम यही है कि हमें अब चाहिए कि सिर्फ अपने बच्चों को सिलेबस की किताबें नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे अकाबरीन ने, इमाम गज़ाली की किताबें हैं, इमाम राज़ी की किताबें हैं और इब्न खुल्दून की किताबें हैं, अलगरज मुसलमान साइंसदान जो हैं उनकी किताबें हैं, इब्न राज़ी की किताबें हैं, इमाम रूमी की किताबें हैं, आज के जदीद मुफक्किरीन को ले लें उनकी हज़ारों किताबें हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताबें हैं, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर की किताबें हैं। तो ऐसे जो जदीद मुफक्किरीन हैं, हमें अपने बच्चों को उनकी फ़िक्र से आशना करना चाहिए, फ़िक्र से आगाह करना चाहिए, ताकि आज का नौजवान जो है, आज का तालिब इल्म जो है वो मुस्तकबिल का लीडर और रहबर और रहनुमा बन सके। अल्लाह ताला हमें किताब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।